हेलो एवरीवन, आप लोगों का बिहार कंपटीशन में स्वागत है। एक दो घंटा पहले पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जो 70वीं बीपीएससी का छात्रों ने एग्ज़ाम दिए थे। प्रीलिम्स की दोबारा परीक्षा की मांग थी। तो देखिए क्या है कि बिहार में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। ठीक है, बिहार में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पटना हाई कोर्ट के फैसले से धरना दे रहे उम्मीदवारों को झटका। ये एक पेपर का वो है, ठीक है। तो हम उसको कटिंग किए। क्या हुआ नहीं हुआ हम इस चीज़ में नहीं पढ़ने वाले, मगर इसमें एक चीज़ है जो हमको साफ साफ दिख रहा है और आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वो ये है कि पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इतना तो साफ हो गया, परीक्षा दोबारा नहीं होगा। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल, और हम ओरिएंटेशन 71वीं बीपीएससी का वीडियो बना रहे थे तो उसमें भी हम बोले थे और आज अभी भी हम बोल रहे हैं, सेंटर पे धांधली हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, वो बाद की बात है। आप पेपर दिए तो प्री में आपका रिजल्ट आया या नहीं आया, अब तो ये बात को नहीं चेक करने गए। पटना में जो बापू सेंटर है वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ तो उसके लिए दोबारा उन लोगों को मौका भी दिया गया। बाद बाकी के अन्य जगह पे छात्र क्लेम कि अब वास्तविकता क्या था तो ये बात आप ही लोग जानिएगा। मगर एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि रीजन चाहे जो भी रहा होगा, वो जो 4 लाख छात्र था उसका तो जीवन बर्बाद हो गया ना। यदि उसमें से 10,000 ऐसा छात्र होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग जिम्मेदार हैं, या फिर बड़ा बड़ा कोचिंग माफिया जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? एक चीज़ बहुत कड़े शब्दों में हम बोल रहे हैं और ये ज़रूरी भी है। 70वीं बीपीएससी का मेंस का बैच चल रहा है, एकदम दनादन बैच चल रहा है। चाहे 5,000 रुपया में बिका होगा या फिर चाहे 6,000 रुपया में बेचा होगा, चाहे जो होगा, जितना बड़ा बड़ा नाम आप सुने होंगे, जो जहाँ जो भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 90 दिन यानी कि लगभग 100 दिनों से ये मुहिम हो रहा है, चल रहा है ना, 100 दिनों से लगभग। सब अपना अपना काम में मस्त जुड़ा हुआ। नुकसान किसको हुआ? अल्टीमेटम छात्र को। कौन गुमराह करवाया इसमें और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब ये जो हो गया है तब फिर क्या कीजिएगा? अब जाके अब सुप्रीम कोर्ट में केस डालिएगा, फिर वहाँ पे अथी करवाइएगा। मेरा साफ साफ ये कहना है कि जो बच्चा का उसमें यदि मान चलिए और किसी का होने वाला भी था तो न्याय के नाम पे तो युद्ध किया गया। अब बदले में अभी क्या मिला? अब इसमें चाहे जो कारण बताया गया हो पटना हाई कोर्ट के बारे में, हम उस पर डिसीजन, हम उस पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बीपीएससी क्या अपना क्या था मत रखे और आप लोगों का क्या मत था उसका कोई मतलब नहीं, मगर मायने ही रखता है कि निर्णय तो नहीं आया आपके पक्ष में। आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया, एक अल्टीमेटम किसका नुकसान हुआ? फॉर्च्यूनर आऊ क्या नाम है, फेरारी या फलना चिलना, आप ब्लैक स्कॉर्पियो सब मेंटेन है, ठीक है। 70वीं बीपीएससी का मेंस का पूरा बैच दबा के चल रहा है, ठीक है, एकदम सबका जेबी भरा हुआ है, सब खुश है, कोई टेंशन नहीं। कैमरा पे मीडिया पे आके थोड़ा मुंह ऐसे बना लेना, हवा की तरह कौवा की तरह दुखी होके शब्दों में बोल के चल जाना है। 2 दिन 3 दिन होगा सब भूल जाएगा, किसी को कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। सब नाम कमाया दम भर, कोई राजनीतिक नेता हो चाहे जो भी बड़ा बड़ा नेता था, वो बड़ा बड़ा कोचिंग माफिया ही हमको बोलेंगे, क्योंकि बर्बाद ही करवाया ना आप लोगों को। अल्टीमेटम मिला क्या इतना सारा चीज़ करके? जो छात्र का होने वाला भी था उस छात्र को भी क्या हुआ? उसको भी बर्बाद करवा दिया। अब जाके बुलाइए उन लोगों को और कहिए कि अब जब क्या हुआ, जब आगाज कर ही दिया है तो अंत तक पहुंचाए। अब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हर एक व्यक्ति को, गवर्नर, सीएम, नीतीश कुमार को घेरिए, तेजस्वी यादव को घेरिए, जितना है भारत के हर एक व्यक्ति, बड़ा बड़ा संस्थान, सबके साथ जुड़िए
अब मुहिम करवाइए, लीजिए अल्टीमेटम, जब अड़ ही गए तो करवाइए। इसमें अल्टीमेटम किसका नुकसान हुआ? अल्टीमेटम नुकसान छात्र का हुआ, और बाद बाकी किसी का नहीं। जिसको नाम कमाना था वो नाम कमा लिया, जिसको धन कमाना था वो धन कमा लिया। चाहे वो मीडिया हो, राजनेता हो, कोचिंग का जो बड़ा बड़ा नाम है, जो भी आपके दिमाग में आता है, सब सब अपना काम मस्त कर रहा है। सब अपने अपने ऑफिस में, घर में बैठा हुआ, सबका सब चीज़, रोजी पूजी, खाना पीना सब मस्त चल रहा। अल्टीमेटम बर्बाद कौन हुआ इसमें? छात्र बर्बाद हुआ। ठीक है। और ख़ास करके उस बच्चा के साथ धोखा हम तो सिर्फ कोचिंग वाला को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जो बच्चा का होने वाला भी था तो सबको आप उसमें क्या किए? सबको उसमें शामिल करवा दिए। अब कितना का उसमें कैरेक्टर भी खराब हो गया, चाहे जिस भी रीजन से हुआ। और कोर्ट का जो फैसला आया सो आया ही। तो इस प्रकार के चीज़ों से बचिए, परीक्षा का तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है। और देखिए ना, किसी को इसमें दौलत मिला, किसी को शोहरत मिला, किसी को स्वर्ग मिला। ठीक है। कोई इतना नाम कमाया इस ये बीपीएससी वाला धरना में, तो जो हुआ सो हुआ, पूरा भारत लेवल पे अट्रैक्शन पाया, सब अपना खूब नाम कमाया, सब अपना भजाया इसको। ठीक है। कैश किया, सब इस चीज़ को, इस मौका को कैश किया। अल्टीमेटम किसको नुकसान हुआ? नुकसान हुआ उस छात्र को। सरकारी संस्थान से, सरकारी मशीनरी से लड़ना आसान नहीं है। यदि लड़िएगा तो फुल प्रूफ सॉलिड एविडेंस रखिए। ठीक है। पैसा से मजबूत रखिए और झेलने का कैपेसिटी रखिए। अब सोचिए सीधा क्या किया गया, जब पिटीशन को रिजेक्ट ही कर दिया गया, तब फिर अब इसमें क्या बोला जा सकता है? अब बोलिए वो बड़ा बड़ा जो माफिया, कोचिंग माफिया सब जो हुंकार भर रहा था, उसको कहिए आएगा आपके लिए कुछ करे। उसका दायित्व तो बनता है ना कि आपके लिए कुछ करे। आपके जीवन को बर्बाद करने में उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ है। समझ गए? गुरु होके छात्र को जिस दिशा में ले जाएगा तो उसी दिशा में क्या होगा? निर्णय होगा। जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितना हम एक को कह रहे हैं, सब हाइप क्रिएट करवाया। ज़्यादा दुख है तो क्या कहता है, एक काम करे, 70वीं बीपीएससी का ही बॉयकॉट करवा दिया है, कर दे। बहुत प्रेम है ना। तो जो छात्र प्रीलिम्स पास किया वो भी बॉयकॉट कर दे, जो मेंस का तैयारी कर रहा वो भी बॉयकॉट कर दे, जो कोचिंग करवा रहा वो भी बॉयकॉट कर दे। पूरा हिंदुस्तान बॉयकॉट कर दे कि नहीं, 70वीं बीपीएससी में करवाना ही कुछ नहीं है। इसको प्रेम है, इसको क्या कहता है, संघर्ष कहेंगे ना, इसको साथ एकता कहेंगे ना। तो सब अपना अपना, इधर से जिंदाबाद मुर्दाबाद भी हो रहा, उधर से अपना काम भी चल रहा है। तो पागल बनाया, पागल बने आप लोग। कीजिए। 71वीं बीपीएससी आ रहा है, जिस बच्चा को भी मौका है तो हम तो कहेंगे पूरा जिम्मेदारी, पूरा ताकत, पूरे शक्ति के साथ कीजिए। और देखिए सिस्टम में आप ही हमारे जैसा लोग है। ठीक है। आप सिस्टम में जाइए, आप ही को सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक तो आपको तैयार करवा रहा है कि आप क्या कहता है, बीपीएससी जैसे बड़े संस्थान का सदस्य बनिए। ठीक है। ऊपर से आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप जैसा पदाधिकारी जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? आप सोसाइटी को आप भी तो बर्बादे कीजिएगा। आपको तो ऑलरेडी आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट है कि संस्थान ने अच्छा, जब आप ही को सही नहीं लग रहा आपको अपना घर, तो फिर दूसरे को कहाँ से अच्छा लगेगा? कोई भी चीज़ के वास्तविकता को जानिए। आई जो बैठ के जो ज्ञान देता रहता है ज्ञानी बाबू सब, तनियो इन लोग के अंदर मोरल एथिक्स बचा है? तनियो ये सब जो कोचिंग माफिया सब जो है, तनियो उसके अंदर मोरल रह गया, मोरलिटी बचा हुआ है? यदि उसके अंदर इतना शर्म हया लाज होगा ना, तो हम कहते हैं पूरा 70वीं बीपीएससी को बाइकआउट कर दे। ना अपने छात्र को पढ़ाए, ना छात्र को भी बोले कि इतना तो कुर्बानी दे सकता है ना। भगत सिंह जी क्या किए देश के लिए? उतना कम उम्र में फांसी पे चढ़ गए। तो इतना प्रेम तो भाईचारा में होना चाहिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सहयोगों के लिए, अपने
परिवारों के लिए कितना किया जाए कि 70वीं बीपीएससी को बॉयकट कर दो, साफ बॉयकट कर दो, सीधा मना कर दो। ना प्रीलिम्स में एग्जाम दे, ना प्रीलिम्स को मानते, ना मेंस को मानते, ना इंटरव्यू में जाना। 70वीं बीपीएससी जैसा कोई चीज़ एग्जिस्टे नहीं करता है। एक को नुकसान हुआ तो सारे को नुकसान हुआ, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो कहाँ हो रहा, सबका मेंस का बैच मस्त चल रहा है। चल देखिए जाके, एकदम चल रहा, दनादन चल रहा है, किसी को कुछ नहीं गया, ठीक है। उसके घर पे फॉर्च्यूनर है, वो फलना चिलना लैम्बोर्गिनी आता रहेगा, आप ऐसे ही बर्बाद होते रहिएगा। सब कैश किया इस मूवमेंट को, सब किया, जितना बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था सब कैश किया, बड़ा बड़ा पर्सनालिटी इसको कैश किया, बड़ा बड़ा कोचिंग किया, जितना बड़ा बड़ा नाम आपको कोचिंग का, जिसका भी नाम चेहरा में याद आ रहा है, सब कैश किया, ठीक है। और अल्टीमेटम बर्बाद आप हुए। चलिए ठीक है।